नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। ये वीडियो आज का जो मैं आपके साथ जानकारी शेयर करना चाह रहा हूँ, ये जानकारी आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं रेलवे के एएलपी के बारे में। और ये जो गुड न्यूज़ है ये आपने सुन भी रखा होगा, है ना। आज के टाइम पे अगर आप यूट्यूब पर जा करके आरआरबीज एएलपी लिख देंगे ना, इतने में ये जो न्यूज़ मैं देने जा रहा हूँ आपको बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे अलग अलग चैनल के माध्यम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और ये वीडियो आपने देख भी रखा होगा, है ना, कोई इसमें दो राय नहीं है। तो फिर भी हम अपनी तरफ से बेस्ट तरीके से इसको समझने वाले हैं। जो नोटिस आई हुई है वैकेंसी इंक्रीज को लेकर के, उसको हम अपने तरीके से समझते हैं, है ना। आपको तो पता है कि वैकेंसी इंक्रीज हुआ है और पोस्ट कितने इस बार आ चुके हैं, बढ़ करके 18,799, लगभग 19,000, है ना। लेकिन थोड़ा सा हम और गहरी बातों पे डिस्कस करते हैं कि वैकेंसी इंक्रीज हुआ क्यों, है ना। मेन पॉइंट तो ये भी है। तो वैकेंसी इंक्रीज होने का देखिए 3-4 वजह है। पहला वजह तो मैं बताऊं कि जब वैकेंसी आया था 5,996 पदों पर, उस समय इसका भी विरोध हुआ था, वैकेंसी को इंक्रीज करिए, है ना। इसका भी काफ़ी हमने ट्विटर कैंपेन भी किया, है ना, और प्रोटेस्ट भी हुआ विद्यार्थियों के द्वारा। दूसरी वजह हो गया। और इसके बाद हुआ क्या कि अभी देखिए ट्रेन हादसा हुआ है पश्चिम बंगाल में, ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो गई वैकेंसी इंक्रीज होने का। और जो बीजेपी ने गठबंधन की सरकार बनाई है ना, ये भी एक वजह है, ये भी एक वजह है वैकेंसी इंक्रीज होने का, ठीक है। क्योंकि देखिए उनका तो एक ही मुद्दा था कि रेलवे को भी हम प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं, है ना। तो अब अगर रेलवे को प्राइवेटाइजेशन कर देते तो वही जो ऊंट के मुंह में जीरा वाली वैकेंसी उन्होंने दिया था 5,696 पदों पर, उतना उन्होंने वो लोको पायलट ले लेते। बाकी जो जिन भी कर्मचारी की ज़रूरत थी वो ठेकेदार तरीके से, प्राइवेट तरीके से वो वहाँ पर जगह को फिल कर लेते, है ना। तो ये 4 वजह है वैकेंसी इंक्रीज होने का, ठीक। तो अब देखिए गुड न्यूज़ क्या है कि कुल पद बढ़ करके हो गए हैं कितने, 18,799। हमारे लिए तो बड़ी भैया सोने में सुहागा वाली बात है। अब इसका फायदा कौन लेता है वो आगे हम डिस्कस करते हैं। नोटिस है, देखिए ये नोटिस कब की है, 18 जून 2024 की है, ठीक है ना। हम थोड़ा सा लेट चल रहे हैं बट कोई ना, जानकारी तो जानकारी होती ही है। देखिए ये है आपका 18 जून 2024 का ये नोटिस आता है भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड के द्वारा, जिसमें ऑल जोनल रेलवे को इसको सर्कुलेट किया जाता है। और सब्जेक्ट क्या रहता है, वही वैकेंसी को इंक्रीज, इन्हांसमेंट ऑफ वैकेंसी ऑफ एएलपी नोटिफाइड वाइड। सीईएन नंबर जो वैकेंसी उस टाइम पर आई थी असिस्टेंट लोको पायलट की 5,696 पदों पर, है ना, वो यहाँ पर सीईएन नंबर दिया हुआ है, ठीक है। एडिशनल डिमांड रिसीव्ड फ्रॉम जोनल रेलवे, यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगी। देखिए जो नोटिफिकेशन आया था मेरे भाई वो 5,696 पदों पर वैकेंसी थी। अब इसको क्या किया गया है, इसको इंक्रीज किया गया है ना, इसको इंक्रीज किया गया है। और इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है, वो आपका हो गया है 18,799, 18,799। अब सुनने में थोड़ा लगता है कि हाँ भैया, हम ऐसा मानते हैं ना कि रेलवे जो है ये सबसे ज़्यादा इंडिया में सबसे ज़्यादा वैकेंसी जनरेट करती है ना। और जब जनरेट जहाँ से वैकेंसी सबसे ज़्यादा होती है वहीं से वैकेंसी अगर थोड़ा बहुत आने लगे तो हमारा उम्मीद टूट जाता है। अब हमें उम्मीद ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये एक सबसे बड़ा सेक्टर है जहाँ से वैकेंसी जनरेट होता है सबसे भारी मात्रा में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक बात इन्होंने और बहुत ही बढ़िया बोला है कि ऐसे कैंडिडेट, देखिए अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू एग्जिस्टिंग कैंडिडेट, मतलब ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था कब, जब 5,696 पद वाली वैकेंसी आई थी, है ना, तब वो क्या कर सकते हैं, रिवाइज देयर चॉइस ऑफ आरआरबी इन व्यू ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ वैकेंसीज। वो अपने आरआरबीज को क्या कर सकते हैं, अपने आरआरबीज को चेंज कर सकते हैं। किस आरआरबीज की हम बात कर रहे हैं, इस आरआरबीज की हम बात कर रहे हैं। ये टोटल जोन है, टोटल 16 जोन है ना, कितना 16 जोन है। और हर जोन की वैकेंसी को इंक्रीज किया गया है, ओनली 1 जोन को छोड़ करके। ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो 76 पदों पर पहले भी थी, है ना, अब भी 76 पदों पर ही है। बाकी सारे जोन का वैकेंसी को बढ़ाया गया है। सबसे ज़्यादा किसका है,
देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, ये रही साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, पहले 1192 पद था, अब इसको बढ़ा करके 3973 पद कर दिया गया है ना। इसी प्रकार से आप टोटल देख लीजिएगा, हर जोन का बढ़ा हुआ है, मिला करके पहले था 5696, अब कितना कर दिया गया है, 3 गुना, है ना, 3 से 4 गुना, है ना, लगभग 4 गुना वैकेंसी को बढ़ाया गया है। तो अब फायदा तो वही लेगा ना जो जिसने फॉर्म अप्लाई किया है और जो तैयारी कर रहा है। जो तैयारी नहीं कर रहा है ना मेरे भाई, तो उसके लिए 18,000 वैकेंसी चाहे दे दो, चाहे 18 लाख वैकेंसी दे दो, उसके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो सिलेक्शन लेने वाला बंदा तो एक पोस्ट पर सिलेक्शन लेता है और एक पोस्ट रहता है, फिर भी वो जी जान लगा करके तैयारी करता है, ठीक है ना। उम्मीद है कि इतना पोस्ट देखने के बाद ना आपके मन में भी एक उम्मीद की किरण जगी होगी, और जो कहते हैं ना कि सिलेक्शन का चांस बढ़ जाना, वो सिलेक्शन का चांस जो है ना आपके अंदर बढ़ चुका होगा, है ना। आपको एक मोटिवेशन मिल चुका होगा कि भाई अब हम पढ़ाई को ना वास्तव में सीरियसली होकर के पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक की बातें तो समझ में आती है, लेकिन एक हमारे दिमाग में और पॉइंट चलता है, पॉइंट टेक्नीशियन को लेकर के चलता है, आरआरबी टेक्नीशियन को, कि आरआरबी जे की वैकेंसी जो पोस्ट थी इंक्रीज हो चुकी, लोको पायलट की वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी, तो क्या अब टेक्नीशियन की वैकेंसी भी इंक्रीज होगी या फिर ये यहीं पर दम तोड़ देगी, है ना। 9000 पोस्ट ही इसका रहेगा। तो अब देखिए, आप खुद अंदाज़ा लगाइए, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जैसे कि टेक्नीशियन हो गया, एक लाइनमैन हो गया, लाइनमैन मान लीजिए जेई के अंडर में काम करता है, एक जेई है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक जेई है। इस जेई में देखिए, इस जेई में कई सारे यहाँ पर होंगे जो काम करेंगे इनके अंदर, है ना, कई सारे होंगे। तो ये सब क्या है, ये सब टेक्नीशियन है, ये सब क्या है, टेक्नीशियन। और एक जेई के अंडर में कम से कम उनकी जो टीम होती है उसमें 8 से 10 बंदे होते हैं, यानी कि 8 से 10 बंदे टेक्नीशियन वाले होते हैं। तो जेई का कितना पोस्ट बढ़ा है, लगभग 8000 के समथिंग, है ना, लगभग 8000 के समथिंग। तो इसका भी पोस्ट बढ़ने का पूरा चांस है, 100% चांस है। और जब भी इसका पोस्ट बढ़ता है वो भी न्यूज़ मैं आपको दूंगा, वो भी गुड न्यूज़ मैं आपको दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लो आप, ठीक है। चलिए, ये तो हो गए कि इसका वैकेंसी बढ़ेगा कि नहीं। अब भैया हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके कि क्या ये एग्ज़ाम करा पाएगी। जो हमारे साथ इसने कमिटमेंट किया था, उस कमिटमेंट के अकॉर्डिंग ये एग्ज़ाम करा पाएगी या नहीं। देखिए, इनका कहना था कि हम एएलपी का एग्ज़ाम कराएंगे, CBT 1 जो है ये जून से लेकर के अगस्त के बीच में। कब? जून से लेकर के अगस्त के बीच में। तो लास्ट जून चल रही है ना, लास्ट जून चल रही है, और जून में तो एग्ज़ाम होगा नहीं, मतलब कि अभी क्या एग्ज़ाम होगा, है ना। एग्ज़ाम की बात करें ही ना, जून, जुलाई, अगस्त, 2 महीने का समय है, 60 दिन। 60 दिन में रेलवे कुछ भी कर सकती है ना। तो जो कमिटमेंट इसने किया है कि अगस्त 2024 में हम CBT फर्स्ट ले लेंगे, तो ये ले लेंगे, ये बोल दिए तो ले लेंगे, है ना, ले लेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को ना थोड़ा सा और स्पीड दीजिए। क्या करना है आपको, अपनी तैयारी को थोड़ा और स्पीड देना है। सब कुछ वही पढ़ना है आपको, सब कुछ उसी तरीके से तैयारी करना है आपको एरोप्लेन नहीं बन जाना है ना। बस आपको सिलेक्टिव चीज़ों को पढ़ना होगा और समझबूझ के पढ़ना होगा, है ना, ठीक है। तो आप जब स्मार्ट तरीके से तैयारी करेंगे, स्मार्ट तरीके से जब अपनी पढ़ाई को रखेंगे, है ना, तो यकीनन आप अपनी सफलता को हासिल कर पाएंगे। और फिर रेलवे इतना बढ़िया मौका दे रहा है ना, रेलवे बहुत बढ़िया मौका दिया है इस बार, तो आपको इस मौके को छोड़ना नहीं है, ठीक है। यही एक आपके लिए गुड न्यूज़ था दोस्तों। और इस प्रकार का न्यूज़ पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की भी हम क्लास आज से स्टार्ट करने वाले हैं शाम को 7 बजे, ठीक है। तो उस क्लास को भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दूसरे विद्यार्थियों को, और सेशन को एक लाइक कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आज शाम 7 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।